जय श्री कृष्ण मनीषा। करण जय श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सुबह के 5 बजे उठ गए थे और यहाँ पे हम नहा धो के तैयार हो गए हैं और हमने चाय भी यहाँ पे पी ली है। तो फ्रेंड्स अब हम निकलेंगे जोधपुर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी पूरी तैयारी हो गई है। तो करण ने हमारी सब बैग्स डिक्की में रख दी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ठंड है। तो यहाँ पे करण हमारे साथ नहीं आने वाला क्योंकि वो यहाँ पे उसके ससुराल में ही रुकने वाला है। यहाँ पे एक शादी है तो वो शादी अटेंड ही करने आया था। तो शादी में से वो डायरेक्ट घर पे ही आने वाला है। तो फिर जोधपुर ना हम हमारे जो खितला जी है वहाँ जाने वाले हैं क्योंकि करण की शादी की जो पत्रिका है वो पहले हम खितला जी को रखने वाले हैं, यानी कि खितला जी को आमंत्रित करने वाले हैं और उसके बाद हम हमारी जो कुलदेवी माता जी है तो वहाँ पे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे सुबह के 9 बजे थे और हमने एक जगह पे होल्ड लिया चाय और नाश्ते के लिए क्योंकि हम सुबह में 5 बजे उठे थे तो उसके हिसाब से हमने सिर्फ चाय पी थी, नाश्ता नहीं किया था। तो उसके बाद हम फिर से निकले और यहाँ पे हम आए हैं जोधपुर। तो फ्रेंड्स हम जोधपुर मंडोवर आ गए हैं और ये है मंडोवर का उद्यान और इसी उद्यान में हमारे मंडोवर के खितला जी है। तो यहाँ पे हमने टिकट ली अंदर जाने की और हम अंदर आ गए हैं। तो इसी उद्यान में बीचों बीच ये भैरू बावसी का मंदिर है। तो हम मंदिर में आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने हमारे खितला जी को प्रसादी चढ़ा दी है और आप देख सकते हो यहाँ पे काला भैरू और गोरा भैरू जी है और बीच में हमारे गणपति बाप्पा है। तो यहाँ पे हमने दर्शन किए, बाहर हमने धूप दिया और हमारी मंदिर की पूरी पूजा करके हम ये उद्यान घूमने निकले। तो ये बहुत ही बड़ा उद्यान है, आप देख सकते हो। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था और इसी उद्यान में बहुत ही बड़े बड़े दूसरे भी मंदिर है। तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, बहुत सारे लोग घूमने भी आते हैं और जिनके खितला जी आके लगते हैं तो वो भी दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। तो हम पूरा उद्यान घूम रहे थे। तो फ्रेंड्स ये उद्यान ना इतना बड़ा है कि यहाँ पे घूमते घूमते बहुत ही टाइम लगता है। तो कुछ लोग होते हैं तो ये टॉय ट्रेन का भी यूज़ कर लेते हैं और टॉय ट्रेन से ही ये पूरा उद्यान घूम लेते हैं। तो फ्रेंड्स जोधपुर ना मैं पहली बार आई हूँ और मैंने मेरे नंदोई से बोला कि दर्शन करने के बाद 10 मिनट के लिए क्यों ना हो मुझे यहाँ का मार्केट घूमना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना ये सब खाने पीने के स्टॉल है। तो ये भी इतने सुंदर थे, इतने साफ सुथरे थे। तो बहुत ही कम समय में हमने ये पूरा उद्यान देख लिया और हम बाहर आए और जोधपुर की कचौरी बहुत ही फेमस है। तो हमने यहाँ पे ये कचौरी खाई। तो यहाँ पे नाश्ता करते टाइम ही मेरे नंदोई ने एक दो जन से पूछ लिया कि यहाँ से मेन मार्केट कितना दूर है। तो उन्होंने बोला कि आपके रास्ते में ही 10 किलोमीटर दूर जितना ये मार्केट आपको पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें बहुत ही गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे हमने पहले तो जलजीरा पिया और जलजीरा पीने के बाद हम मार्केट गए। तो मार्केट में अंदर गाड़ी नहीं जा रही थी तो मेरे नंदोई और मेरा जो भांजा था वो गाड़ी में ही रुके। तो यहाँ से मेरी ननंद और मैं हम रिक्शा में बैठ के जोधपुर मार्केट जो मेन मार्केट है वहाँ पे गए। तो फ्रेंड्स हम आ पहुँचे हैं जोधपुर मेन मार्केट में। तो ये बहुत ही बड़ा मार्केट है, होलसेल मार्केट है और रिटेल मार्केट भी है। तो यहाँ पे मैं पहली टाइम ही आई थी तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी और मुझे ये मार्केट बहुत ही पसंद आया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना राजपूती पोशाक भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं और वो भी होलसेल भाव में मिलते हैं। तो मुझे कब से ही शौक था एक राजपूती पोशाक लेने का। तो यहाँ पे मैंने एक राजपूती पोशाक खरीद लिया और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की और उसके बाद यहाँ पे हमने राजपूती ज्वेलरी भी ली। तो हमने यहाँ पे 1 घंटे में ये सब शॉपिंग की क्योंकि हमें फटाफट से मेरे ननद के गाँव निकलना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम एक पेट्रोल पंप पे आए हैं। तो यहाँ पे हमने गाड़ी में पेट्रोल भरा और बाजू में ही चाय की होटल थी। तो यहाँ पे हमने चाय और बिस्किट का नाश्ता किया और फटाफट से यहाँ से हम निकल गए रामसीन के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रात के 8:45 बजे हम रामसीन पहुँचे और रामसीन में ना सियापेश्वर महादेव जी का बहुत ही बड़ा मंदिर है।
तो मेरे ननद के गोत्र के हिसाब से उनके ये महादेव जी लगते हैं। तो हम यहाँ पे आए तो यहाँ के ब्राह्मण बोले कि अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए, 5 मिनट भी लेट होता तो मंदिर बंद हो जाता। तो हमने फटाफट से महादेव जी की पूजा की, करण की शादी की पत्रिका रखी, यानी कि महादेव जी को आमंत्रित किया। बाहर हमने महादेव जी को धूप दिखाया और पूजा करके हम 1 घंटे में सुंदा माता पहुँचे। तो सुंदा माता आने के बाद हमने पहले तो हमारी रूम बुक की और हम भोजनालय में खाने वाले थे, पर 10 बजे भोजनालय बंद हो जाता है। तो यहाँ पे 10:30 बजे थे, तो हम होटल में आए और हमें बहुत ही भूख लगी थी। तो हमने यहाँ पे होटल में खाना खाया। तो यहाँ पे ना 10:30 बज गए थे, इसलिए हमने एकदम सादा सिंपल ही खाना खाया और खाना खाने के बाद हम रूम पे आके सो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सुबह के 8 बजे है और मैं तो तैयार हो गई हूँ और ये लोग सब तैयार हो ही रहे थे। तो आप देख सकते हो हमारे रूम के बाहर का एक कॉरिडोर, ये बहुत सारी रूम थी यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे ना चाय की होटल्स है और खाने के होटल्स है। तो हम तैयार होके पहले तो नीचे नाश्ता करने आए हैं। तो नाश्ते में आप देख सकते हो यहाँ पे हमने गर्मा गर्म मेथी के गोटे और कड़ी खाई और साथ ही में हमने यहाँ पे गर्मा गर्म चाय पी है। और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद हमने हमारे रूम का चेकआउट किया और हमारी जो भी बैग्स थी तो हमने गाड़ी के डिक्की में रख दी। और मेरे नंदे बोले कि मैं गाड़ी पार्किंग में रख के आता हूँ, तब तक आप लोग आगे जाओ। तो फ्रेंड्स सुबह में जो हल्की हल्की धूप होती है वो इतनी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं, मेरे ननद और हमारा जो भांजा है, तो हम तीनों मिलके मंदिर की तरफ जा रहे थे। तो आप देख सकते हो ये मंदिर का मेन गेट है। तो मेरे नंदोई आ रहे थे, तब तक हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया और वो आने के बाद हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। तो एक सीढ़ी चढ़ने के बाद यहाँ पे रोपवे आता है। तो फ्रेंड्स सुंदा माता मंदिर ना बहुत ही ऊंचा है, यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ है। तो इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाने का हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं था। तो हमने फटाफट से रोपवे की टिकट ली। तो रोपवे में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हम रोपवे में बैठे। तो रोपवे में बैठने का भी एक कुछ अलग ही मज़ा है। तो हम ऊपर सुंदा माता आए हैं, तो आप देख सकते हो आजू बाजू बहुत सारी धर्मशालाएँ भी है और ऊपर ही यहाँ पे ना प्रसादी की दुकानें भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे नंदोई ने और मैंने माता जी के लिए प्रसादी ली, माता जी की चुनरी भी ली। तो फ्रेंड्स ये है हमारी सुंदा माता यानी कि चामुंडा माता, ये हमारी कुल देवी है। तो साल में एक बार हम कुल देवी के दर्शन करने ज़रूर से आते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर से ही बता रही हूँ। तो आप पीछे की तरफ देख सकते हो ये बड़े बड़े माटी के जो टीले हैं, हम जब छोटे थे तो यहाँ पे माटी के टीलों पे खेलते थे। तो फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, आप जब भी राजस्थान आओ तो यहाँ पे ज़रूर से आना। तो फ्रेंड्स ये है हमारी प्रजापति की धर्मशाला। तो हम जब भी यहाँ पे 1 या 2 रात रुकने आते हैं तो हमारी धर्मशाला में ही रुकते हैं। तो यहाँ पे हमने माता जी के दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पे हमने माता जी को धूप भी दिखा दिया है। तो ये हमारे खितला जी का छोटा सा मंदिर है, ये हमारा भोजनालय है। तो ऊपर की तरफ एक भोजनालय है और सीढ़ियाँ उतरने के बाद नीचे भी एक भोजनालय है। तो हम तो ऊपर नहीं रुके, हमने नीचे भोजनालय में आके ही खाना खाया है। तो खाने में यहाँ पे हमने दाल चावल पूरी चने की सब्जी मोहनथाल खाया और खाने के तुरंत बाद हम अहमदाबाद के लिए निकले। तो हम सुंदा माता में ही थे, तब मेरा छोटा भाई भी वहाँ पे दर्शन करने आया था। तो वो हमें मिला तो हमने उसे भी साथ में ले लिया क्योंकि हम अहमदाबाद ही जाने वाले थे। तो फ्रेंड्स राजस्थान में हमने हमारे कुलदेवी के दर्शन भी किए और करण की शादी की पत्रिका भी हम माता जी को रख के आए हैं। तो अब हम हमारे जो भी रिश्तेदार हैं उन्हें पत्रिका दे सकते हैं। तो राजस्थान से गुजरात आते टाइम गुजरात में ही बीच में पाटन पड़ता है। तो पाटन में ना मेरी ये भांजी रहती है, इसका नाम कृतिका है, हम इसे प्यार से चीकी बुलाते हैं। तो चीकी टीचर है, तो वो ट्यूशन ले रही थी घर में। तो हम पाटन आए हैं क्योंकि ये बीच में पड़ता था। तो दोनों ने सास बहू ने मिलके हमारे लिए गर्मा गर्म यहाँ पे मेथी के गोटे और कढ़ी बनाई है नाश्ते में और गर्मा गर्म चाय बनाई। तो ये है जागृत, हमारी चीकी का लड़का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने गर्मा गर्म पकोड़े और चाय का नाश्ता किया और चीकी के ससुर हमारे लिए गर्मा गर्म जलेबी भी लेके आए थे, तो वो भी हमने खाई। तो फ्रेंड्स हमारी जो भी परिवार की लड़कियां हैं, जो भी शादीशुदा है, तो स्पेशली हमें उनके ससुराल जाना पड़ता है आमंत्रित करने के लिए।
तो यहाँ पे हमने नाश्ता कर लिया और उसके बाद हमने चीकी को बोला कि अब हम निकलते हैं। तो चीकी हमें पाटन से मेहसाणा कैसे जाते हैं तो वो बता रही थी। तो यहाँ पे हमने चीकी को टाटा बाय बाय किया और अहमदाबाद के लिए निकले। तो फ्रेंड्स रात के 9:30 बजे हम अहमदाबाद पहुंच गए हैं और हमारे घर के बाजू में ही एक होटल है। तो यहाँ पे 130 रुपये में घर जैसा अनलिमिटेड खाना मिलता है। तो यहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुके हैं। तो रात के खाने में यहाँ पे कढ़ी, खिचड़ी, बाजरे का रोटला, रोटी, 2 टाइप की सब्जियाँ, छाछ, पापड़, आपको जितना खाना आप खा सकते हो। तो यहाँ पे हमें बहुत ही भूख लगी थी तो हमने यहाँ पे खाना खाया और खाना खाने के तुरंत बाद हम घर पे पहुँचे हैं। तो फ्रेंड्स पूरे 4 दिन के बाद मैं मेरे घर पे आई हूँ। तो फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बोलूँ कि आप दुनिया के किसी भी कोने में घूम लो, फिर लो, पर असली सुकून तो आपको आपके घर पे ही मिलता है। तो फ्रेंड्स ये बात से कौन-कौन एग्री करता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।